everyone, welcome to my YouTube channel Share Studies. So today I'm with my new video. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. तो ये वीडियो हमने एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैंने यही बताया था आपको. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने आपको नेचर ऑफ मैटर बता दिया था. अभी ये नेचर ऑफ मैटर है, बट मैंने कहा था अभी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे न्यू वीडियो में, राइट. डेफिनेटली यही कहा था, तो वो आज हम करेंगे. नेचर ऑफ मैटर को मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करूँगी, सिंपली बताऊंगी, और उसके बाद हम सिंपली सबको क्या करेंगे, उनकी डेफिनेशंस करेंगे. ठीक है, आज हम साथ में एनसीईआरटी को यूज़ करेंगे. हम एनसीईआरटी से ही आज पढ़ेंगे. सो मैं एनसीईआरटी से सब कुछ बताती जाऊंगी. ठीक है, आज हम हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे. जो पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले होंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी. ठीक है, साथ में एंड उसको आप अपनी एनसीईआरटी पे भी हाईलाइट कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. जो भी बोर्ड पर बताने वाला होगा वो बोर्ड पर बताएंगे हम डेफिनेटली, एंड जो सिंपली बुक पर चल जाएगा काम तो हम वो बुक पर ही कर लेंगे. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो आई होप आपको ये प्रॉपरली दिख रहा होगा. ठीक है, नेचर ऑफ मैटर्स, इससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. सो इसमें हमने मैटर जो था, पता ही है मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. वंस मिनट, वेरी सॉरी गाइस, हम ना इसको प्रॉपरली हाईलाइट करेंगे आज सब कुछ. ओके, सो यू कैन सी हियर एनीथिंग. हाँ जी, सो हाईलाइट हो चुकी है. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मैटर कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, जो कि मैं ज़्यादा नहीं दसांगी. दैन उस तो बाद सीधा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रही ਹਾਂ सॉलिड्स के उपर. ठीक है, सॉलिड्स की ने, सॉलिड्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जिन्हों की डेफिनाइट वॉल्यूम होंगी है, डेफिनाइट शेप होंगी है. लिक्विड्स होंगे ने जिन्हों की वॉल्यूम डेफिनाइट है बट शेप डेफिनाइट नहीं होंगी है. कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट ਦੇ शायद दसिया होगा. इफ मैं नहीं दसिया तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 मिनट तक दस दी हाँ. गैसेज कि होंगे ने नैदर डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट, मतलब ना ही उन्होंने डेफिनाइट शेप होंगी है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम. हाँ जी, सो सिंपली मैं इसनों हाईलाइट कर दिता, कुछ नहीं है. चलो हुण मैं ना तुहानूं दसदी हाँ इहदे उपर बोर्ड ते. ठीक है, भी की है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. सपोज वी आर मेकिंग दिस ब्लॉक, इट्स अ वन डिमेंशनल ही है. सिंपली इस दे विच मैं की कर दिते, पार्टिकल्स बना दिते ने. नाउ यू कैन डेफिनेटली तुहानूं दिख रहा है कि पार्टिकल्स इन्ने ज़्यादा टाइटली हैल्ड ने भी उन्होंने विच आपां की है वो एक दूसरे दे देख भी नहीं सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते. ठीक है, सैकेंड जो आप बॉक्स बनाया उस दे विच पार्टिकल्स इस तरीके दे नाल बना दिते ने आपां, जिहड़े थोड़े जे खुले ने एज कंपेयर टू दिस बॉक्स. जब ना थर्ड बॉक्स है उस दे विच आपां कीता थोड़ा वड्डा बना लेने. दिस इज राइट, दैट इज़ द थर्ड बॉक्स. सो यू कैन डेफिनेटली कंपेयर दिस with this and this is the equivalent. Okay, so these box ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ solid, because solid ਦੇ ਵਿੱਚ intercellular space ਜਾਂ intercellular force of attraction बहुत ज़्यादा ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and negligible भी कह सकते हो, ਹੁੰਦੀ ही नहीं. these are liquid state दिखा रही हैं, because liquid 'ਚ थोड़ी जी space ਹੁੰਦੀ है भी वो आसे पासे move कर सकते, but ਜਿਹੜੀ gaseous state है वो बहुत freely ਹੁੰਦੀ है, दे कैन मूव वेरी फ्रीली. ओके, सो हुण आपां अगे करते हैं. ठीक है, ये तो सिंपल सी जो सबनों पता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, दसन की भी जरूरत नहीं. इट इज़ नॉट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ इन योर एनसीईआरटी, सो दैट्स वाई आई हैव टू टेल यू. सो नैक्सट मूव ऑन करते हैं. सो मैं ना इतने डायग्राम के सब कुछ हाईलाइट कर चुकी हैं, बिकॉज बाद विच प्रॉब्लम ना आए कोई भी. सो देखो या फर्स्टली की हैगी एट अ माइक्रोस्कोपिक और बल्क लैवल. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और बल्क लैवल मैटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ मिक्सचर्स एंड प्योर सबसटेंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. मीनस क्या मैटर हैगा जो उसनों ਆਪਾਂ सिंपली पहला किहदे ਵਿੱਚ कन्वर्ट करते हैं, मिक्सचर्स एंड दीज आर प्योर सबसटेंसेस. हुण पहला ਆਪਾਂ इदों अगे इहदा टेबल नहीं पूरा करते, मैं नाल दी नाल तुहानूं दसी आवांगी. फ्लो चार्ट आए नहीं है भी सारा बनाता फिर डेफिनेशंस करांगे. नो, मैटर पता लग गया की हुंदा गा.
ठीक है। मैटर नूं भी आपां इत्थे ना रैड दे नाल लिखी चलांगे डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम, जां तुसीं कह सकदे होगे एनीथिंग विच है स्पेस, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, एंड उहदी वॉल्यूम हुंदी हैगी तो मैटर हो जांदा गा। अगे आपां पढ़दे मिक्सचर्स नूं, ठीक है। इहदी मैं डेफिनेशन ना तुहानूं सिंपली दस रही हाँ कि किस चीज़ तो NCERT तो, बिकॉज ये डेफिनेशन इत्थे लिखांगी। आ टेबल फ्लो चार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इदू आपां अगे करना गा, अज क्लासीफिकेशन ही करांगे। जो मिक्सचर्स ने, मिक्सचर्स कोई भी हो सकते, शुगर सोल्यूशन हो गया, वाटर, एयर, टी होगी, सब कुछ मिक्सचर्स ने। मिक्सचर की हुंदा, मिक्सचर कंटेन्स 2 or more substances present in any ratio which called इट्स कंपोनेंट्स। जहाँ सिंपल है मिक्सचर की डेफिनेशन की आ गई, मिक्सचर की आ गई, इट कंटेन्स, इस दे विच 2 या 2 तो वध सबसटेंस आते हैं, इट कंटेन 2, ठीक है, 2 और मोर सबसटेंसेस जिन्हां दी कोई फिक्सड रेशो नहीं होंदी, नो फिक्सड रेशो, विदाउट एनी फिक्सड रेशो, ठीक है, प्रेजेंट होंगे ने विदाउट एनी फिक्सड रेशो, दैट आर कॉल्ड मिक्सचर्स, राइट। सो नैक्सट आप अगे कर देंगे, ठीक है। मिक्सचर की डेफिनेशन आई होप क्लीयर हो चुकी होगी। जिमें कि यदि एग्जाम्पल ले लो एयर, टी, जेडे इन्हों के कंपोनेंट्स की रेशो फिक्स नहीं हैगी, ठीक है, यूनीफॉर्म नहीं हैगी, नॉन यूनीफॉर्म है। सो दीज आर द मिक्सचर्स, ओके। सो नैक्सट मूविंग ऑन टूवर्ड दिस टॉपिक, जो मिक्सचर्स है ना उन्होंने अगे भी आप डिवाइडेशन कर दी है मिक्सचर्स की, दैट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर एंड हैट्रोजीनस। फर्स्टली आप होमोजीनस नूं हाईलाइट करते हैं, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर्स किहड़े हुंदे ने, द कंपोनेंट्स, ठीक है, कंप्लीटली मिक्सड विद ईच अदर, जेडे कंपोनेंट्स एक दूसरे ने कंप्लीटली मिक्स हो जान, एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनीफॉर्म थ्रू आउट, इन्हां दी कंपोजिशन की रहे, यूनीफॉर्म रहे थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। जिमें कि है एग्जाम्पल दे दित्तियां हुईयां ने, जो एग्जाम्पल ने शुगर दा सोल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये सारे की है यूनीफॉर्म ने। यूनीफॉर्म दा मीनिंग की है, जिन्होंने आपां की है आर दस एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस मिक्सचर्स, एक होमोजीनस मिक्सचर्स दी एग्जाम्पल्स ने। मीनस की दिता होया, हुण आपां बोर्ड दे आने हैगी, बिकॉज ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नहीं हैगा बिकॉज NCERT इसलिए मैं नाल चैक की हैगी भी NCERT तो तुहानूं ज़्यादा क्लीयरीफाई हो जाएगा भी हाँ भी मैं जो पढ़ा रही हूँ NCERT दे विच हैगा, ठीक है। डोंट वरीज अबाउट इट। मिक्सचर्स नूं अगे कन्वर्ट कर दिता गा 2 दे विच, होमोजीनस एंड हैट्रोजीनस। होमोजीनस आप पढ़ चुके हैं, हुणी जिहड़ा मैं तुहानूं दस के हटी हाँ। होमोजीनस मिक्सचर्स की जिन्हां दी कंपोजिशन की रहिंदी है यूनीफॉर्म थ्रू आउट, मीनस कि यूनीफॉर्म ने, राइट। यूनीफॉर्म का मीनिंग की है, जिवें शुगर का सोल्यूशन है, सॉरी शुगर सोल्यूशन, राइट, शुगर का सोल्यूशन होंदा कोई यूनीफॉर्म है, वाई, बिकॉज इट्स अ हैट्रोजीनस मिक्सचर। क्यों क्या है, बिकॉज उस ना आप उसके पार्टिकल्स नूं देख नहीं सकते। देखो शुगर नूं आपां पा दिता, सपोज दिस इज वाटर, फर्स्टली आप इहनूं शुगर नूं इस तरीके दे नाल इस दे विच पाया, आफ्टर इट स्टीयरिंग कर दी, कॉन्सटेंट स्टीयरिंग तो बाद आपां की देखांगे, वट वी विल सी दैट देयर इज ओनली वाटर, ओके, दिस इज ओनली वाटर, ठीक है। दैट मीनस ये कि अब यूनीफॉर्म कंपोजिशन होगी। एंड नैक्सट आप चलते अपने हैट्रोजीनस बारे, होर इहदियां एग्जाम्पल आ सकती है, सॉल्ट इन वाटर हो गया, ठीक है, सॉल्ट नूं वाटर दे विच पाने आ, वो भी की एक तरह का हॉट होमोजीनस मिक्सचर है, ओके। सो नैक्सट इज हैट्रोजीनस मिक्सचर, दिख रहा होगा, वेयर इज अवर हैट्रोजीनस, देयर इज अवर हैट्रोजीनस मिक्सचर। हैट्रोजीनस मिक्सचर किहड़े हुंदे ने, द कंपोजिशन इज नॉन यूनीफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, मीनस कि जिन्हां दी कंपोजिशन की नॉन यूनीफॉर्म रहिंदी है थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जिमें कि दित्ती हुई हैगी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, शुगर ते सॉल्ट का मिक्सचर हो गया, ग्रीनस एंड पल्सिस का हो गया, ठीक है, सम डर्ट ऑफ्टन स्टोन स्पीशीज, एक ही है हैट्रोजीनस मिक्सचर्स नहीं, कुछ नहीं हैगा, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल आगा, कुछ भी नहीं करना। हैट्रोजीनस हो गया, देखो
सॉल्ट इन वाटर एग्जाम्पल मैं रेज करके इधर लिख देनी है सॉल्ट इन वाटर। इस दे विच कंपोजिशन की रहिंदी है नॉन यूनीफॉर्म मीनस कि नॉन यूनीफॉर्म होंदी है। आप देख सकते हैं पार्टिकल्स नूं विद द नेक्ड आइज राइट। देखो सॉल्ट इन शुगर हुण पहलां तो सॉल्ट वाटर दे विच सीगा बट नाउ इट इज़ इन शुगर। ओके सॉल्ट इन शुगर एंड एग्जाम्पल होर लिख सकते हो ग्रेन्स एंड पल्सिस ये लिख लो जां लिख लो तुसी ऑयल इन वाटर। ये सारिया एग्जाम्पल्स आनगियां हैट्रोजीनस ऑयल में भी आप देख सकते हैं ना। सो ये सारिया एग्जाम्पल्स आ जांदियां ने जिहड़ियां अपनी डेली लाइफ दे विच आंदियां रहिंदियां ने मिक्सचर्स दियां जिन्हां नूं आपां देखदे ही रहंदे हैं राइट। सो हुण आ जाओ अगे हुण आपां करदे हां नैक्सट हाईलाइटिंग करनी है आपां नैक्सट ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾय द ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡਸ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦ ਮਿਕਸਚਰਸ be separated by using physical methods like a simple hand picking ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ with the in a heterogeneous mixture filtration crystallization distillation ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in which ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਾਈਜ਼। ਓਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੋ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਬਟ ਇਫ ਯੂਰ ਬੇਸਿਕ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ then you can do other right. if basic ही नहीं clear then तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। okay so pure substances आ गया अपना next topic। pure substances have different characteristics ठीक है different characteristics ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ pure substances ਦੀਆਂ different from the mixtures। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ characteristics ਨੇ ਉਹ different ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। they have ਫਿਕਸਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮਿਕਸਚਰ ਮੇ ਕੰਟੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਨ ਐਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ प्योर सबसटेंसिस की जो कंपोजिशन है फिक्सड रही है ठीक है। हैव फिक्सड कंपोजिशन या इतों ही बनाओ तुसी डेफिनेशन मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सबसटेंसिस प्रेजेंट इन फिक्सड रेशो ठीक है। उवें ही तुसी की प्योर का बनाओगे कि प्योर सबसटेंसिस कंटेन 2 और मोर सबसटेंसिस प्योर दे विच भी 2-3 सबसटेंसिस होंदे ने जिहड़े कि कोई भी रेशो दे विच प्रेजेंट नहीं होंदे उन्हां दी की है प्योर सबसटेंसिस की रेशो की होंदी फिक्सड होंदी है राइट फिक्सड रेशो बट मिक्सचर्स दे विच की होंदी उन्हां दी एनी रेशो। तो हुण की दिता वा जिवें कॉपर ग्लूकोज ये सारे प्योर सबसटेंसिस ने माड़ी अंडरलाइन कर लो सिंपल कर लो तुसी वाटर नूं अंडरलाइन कर लो ग्लूकोज नूं अंडरलाइन कर लो ठीक है कॉपर कर लो सिल्वर गोल्ड कोई भी कर लो ये सारी एग्जाम्पल्स ने राइट। एग्जाम्पल्स ग्लूकोज कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन फिक्सड रेशो thus like other pure substances fixed composition and the constituents of pure substances cannot be separated by simple physical methods means ਜਿਹੜੇ ਕਿ constituents ਹੁੰਦੇ ਨੇ pure substances ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ separate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ by any physical method they can't be separated guys okay I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ clear ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ okay then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ hodgepodge ਹੋ ਗਿਆ one minute मैंने हैट्रोजीनस मैं तो पूरा टेबल तुहानूं देना गा अज बना के भी तुहानूं पता लग जाए भी हाँ आप कर चुके हैं ये सब कुछ ठीक है। देखो फर्स्ट आ गया मैटर नूं आपां 2 दे विच कन्वर्ट कर दिता तुसीं लर्न कर सकते हो ना नाल मिक्सचर जो कि आपां पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इन एनी रेशो कोई भी रेशो हो सकती है कंपोजिशन की कोई भी रेशो हो सकती है प्योर सबसटेंसिस इन्हां दी फिक्सड रेशो होंदी है ओके। एग्जाम्पल ले लो ये H2O C6 H12O6 ठीक है। मिक्सचर्स की तो सारिया एग्जाम्पल्स ही चल जाएंगी कोई मर्जी दे दो शुगर होगी एयर हो गया ठीक है एयर होगी सब कुछ नहीं गा। मिक्सचर्स नूं अगे 2 दे विच आपां डिवाइड कर दिंदे हां होमोजीनस
एंड हैट्रोजीनस। डेफिनेटली प्योर सबसटांसिस नूं भी अगे आप क्लासीफिकेशन करांगे, वो हजे करनी नहीं। होमोजीनस ते हैट्रोजीनस के अगे मैंने कुछ लिखण की जरूरत नहीं, इत्थे मैं लिख दिंदी हां फ्रॉम NCERT। सेम फॉर दिस। ओके, नाउ आ गए आप प्योर के उपर। हुण मैं की करना गा, ये तुहानूं टेबल दसता इन्ना, बाकी उत्थे तुहानूं पता लग जाएगा। प्योर नूं मैं इधर लिख दिंदी हां, प्योर नूं आपां एलीमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे विच कन्वर्ट करदे हां अगे, ठीक है। बट मैनू अलग तो बनानी है एक जगह के उपर, दैट मीनस कि तुहानूं होर ब्रीफ दे विच पता लग जे, राइट। सो हुण आपां मिक्सचर्स वाली चीज़ नूं हटा दिंदे हां, मिक्सचर्स के टेबल नूं हटा के सिर्फ प्योर दा टेबल रखांगे। ओके या हाँ जी, प्योर सबसटांसिस जिन्ना लिखी होंदी फिक्सड रेशो, इत्थे नाल लिख लो, है ना। एलीमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे विच अगे आपां उन्हां नूं क्लासीफिकेशन कर दित्ती। नाउ मूविंग ऑन टू अवर NCERT, राइट। या इत्थे ही रखते हैं, हिलाना नहीं है बस, तो तुहानूं दिखदा रहे, दिख रहा होगा। आई होप प्योर सबसटांसिस क्लासीफाइड, प्योर सबसटांसिस क्लासीफाइड इनटू एलीमेंट्स कंपाउंड्स। प्योर नूं आपां अगे कन्वर्ट कर दिता एलीमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे विच। एन एलीमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एलीमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलीमेंट दे विच सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स ही होंदे ने। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता गा, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट। ओके, यू मे फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे की प्रीवियस क्लासेस दे विच पढ़िया वा, राइट, पढ़िया वा ना। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हुण तां इत्थे आपां पढ़ांगे नहीं, हुण आपां की पढ़ांगे इत्थे दे। हुण इत्थे मैं पढ़ दिंदी यू मे फेमिलियर अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, हाउ एवर, ठीक है। हुण की इस तो अगे की कह रहे ने, हाउ एवर यू विल स्टडिंग अबाउट अ डिटेल यूनिट 2। यूनिट 2 दे विच तुसीं डिटेल दे विच भी पढ़ोगे इसनूं। सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलीमेंट्स। एलीमेंट्स दी एग्जाम्पल्स ने, इन्हां नूं कर लो अंडरलाइन, कुछ भी लिख लो। एलीमेंट्स हर एक ही हैगा, सोडियम, मैग्नीशियम, अलमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, दैट ऑल आर एलीमेंट्स, राइट। जिस दे विच एक टाइप के एटम्स होंदे ने ओ, एंड दे कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइम। हुण दोबारे तो वो करना गा। हाउ एवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। सम एलीमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर दे विच सिंगल एटम टुगैदर देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, वेयर सम अदर टू और मोर एटम्स गिव्स टू अ मॉलिक्यूल्स। कुछ नहीं हैगा, सिंपल जेडे की है भी जेडे एलीमेंट्स होंदे ने वो की होंदे ने एक टाइप दे, मतलब कि उन्हां विच एटम्स प्रेजेंट ने। बट जेड़ा मॉलिक्यूल्स हुंदा गा, मॉलिक्यूल्स दे विच की हुंदे ने दो या दो तो वध टाइप, वो टाइप का एलीमेंट जिस दे विच दो या दो तो वध टाइप के एलीमेंट्स होंदे ने उन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ऑफ द एलीमेंट। वो एलीमेंट नूं आपां मॉलिक्यूल्स कहने हैं, बिकॉज उस दे विच दो या दो तो वध टाइप के एटम्स प्रेजेंट ने, राइट। then हैगा thus हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स, नथिंग इज हेयर। हुण आपां कंपाउंड्स करते हैं अगला, जो अगला हैगा कंपाउंड्स। वैन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स, जो दो या दो तो वध एलीमेंट्स, डिफरेंट एलीमेंट्स, ठीक है, कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। कुछ नहीं करना, यदि मैं डेफिनेशन तुहानूं खुद दस दी हाँ कि डेफिनेशन है की है, बुक ते तो होर ही कुछ कर देंगे हैं। डेफिनेशन देखो यदि सिंपल लिख देनी है, वैन टू और मोर, राइट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन they form एक कंपाउंड। बस एग्जाम्पल लिख लो एक, H2O, CO2,
हुण इहदे विच हाइड्रोजन एक एलीमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलीमेंट है, कार्बन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग एलीमेंट है। सो ये दोनों जब एक दूसरे दे नाल मिलदे ने, ठीक है, कंबाइन हुंदे ने, ये दोनों कंबाइन हुंदे ने, दैन दिस इज़ अ कंपाउंड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड। ओके, सो ये चीज़ सीगी। जे इन्ना बढ़ा चढ़ा के नहीं खुद ही लैंगुएज दे विच लिखोगे, जे सही लैंगुएज यूज़ कर रहे हो दैन डेफिनेटली कोई भी तुहाडे मार्क्स नहीं कट करेगा। आ देखो ये दस्सिया होया हैगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ठीक है, एंड सोडियम, ये सारे एलीमेंट्स एटम्स ने किहदे डिफरेंट एलीमेंट्स दे। जब हाइड्रोजन दे नाल मतलब कि फॉर्म हुंदा गा तां एक मॉलीक्यूल बन जांदा, ठीक है, मॉलीक्यूल बन जाता गा, ठीक है। मॉलीक्यूल है देखो 2 और मोर एटम जो कंबाइन होंगे ने तो मॉलीक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड जो कि एक एटम एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक तरह का की है मॉलीक्यूल बन जाता। ये सिंपल रिप्रजेंटेशन है एटम्स किहड़े होंगे ने, मॉलीक्यूल्स किहड़े होंगे ने। ओके, आई होप समझ आ गया। मूविंग ऑन टू अवर नैक्सट पेज। गाइस देखो आ चीज़ तुहानूं की दिख रही है इत्थे, वाटर का मॉलीक्यूल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलीक्यूल, जो कि मैं तुहानूं इत्थे दस चुकी एग्जाम्पल्स। एक ही एक तरह का कंपाउंड है बाय बिकॉज ये दो डिफरेंट टाइप्स के एलीमेंट्स कंबाइन हुए हैं, सो इट इज़ अ कंपाउंड। सो हुण मैं इन्हों हाईलाइट करती हाँ दैन तुहानूं मिलती हाँ, बिकॉज इस साइड के उपर हाईलाइट करने के थोड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं इन्हूं हाईलाइट करके तुहानूं मिलती हाँ, फिर आप पढ़ते हैं। क्योंकि हाँ जी हाईलाइट हो चुकी है। देखो कुछ नहीं सीगा ऊपर फर्स्ट ही पैराग्राफ, तुझे खुद पढ़ सकते हो, तुहानूं लगे भी हाँ कुछ छुट रहा गा, सो है नहीं मेरे हिसाब नाल। तां देखो की दिता गया, एन एटम ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन फिक्सड और डेफिनाइट रेशियो, दैन रेशियो करैक्टराइज पार्टिकुलर कंपाउंड। कोई भी जिहड़े एटम्स ने है ना डिफरेंट एलीमेंट्स दे, जदों कि वो प्रेजेंट होंदे ने कोई भी कंपाउंड दे विच फिक्सड रेशियो दे विच, दैन उसनूं आपां वो रेशियो नूं कह दिंदे आ भी वो एक पार्टिकुलर कंपाउंड की रेशियो आ, ठीक है। जिवें कि सपोज कर लो अपने को जी वाटर की रेशो होंगी है H2O की रेशो होंगी है 1:8, ठीक है। 1:8 क्यों होंदा गा, बिकॉज जी मतलब जब इनू कट कटाने तो ये फिक्सड रेशो वाटर नूं भावें किसी मर्जी ना रैक्ट कर दो, जो वाटर की रेशो फिक्सड रहेगी, वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। भावें H2O लिखता, ठीक है, इनू किदे नाल भी रैक्ट कराई जाओ, बट वाटर की जी रेशो कदे भी चेंज नहीं होगी, वो इन्नी ही रहेगी, ठीक है। हुण एक इंटरस्टिंग पॉइंट है जो नोट करने वाली चीज़ है, जो इंटरस्टिंग है, बहुत ही वधिया चीज़ है जो मैं लिखी भी है। इंटरस्टिंग टू नोट, हाइड्रोजन बर्न विद द पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो भी आप कोई कैंडल के नेड़े मतलब कि जब आप कोई भी बीकर दे विच हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है, दैन आप उसके कोले जब कुछ भी लैके जाने, राइट, मतलब कि कैंडल नूं लैके आने तो पॉप साउंड नाल बर्न होंदी है। जिहड़ा ऑक्सीजन है वो की हैगा सपोर्टर है, मीनस कि अग लगन दे विच हैल्प करदा ऑक्सीजन, राइट। बट जिहड़ा वाटर है वो एक फायर एक्सटिंशर है, मीनस देखो इंटरस्टिंग गल की सी, कहते जिहड़ा हाइड्रोजन है जदों आप कोई भी फायर के कोले लैके जाने तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करदा, पॉपिंग साउंड, तो नाल ही जिहड़ा ऑक्सीजन है उन्होंने जब आप किहदे कोले लैके जाने आगे, ऑक्सीजन की करदा फायर जां कह लो भी कंबर्शन दे विच हैल्प करदा गा ना, मीनस अग लगाउण दे विच हैल्प करदा ऑक्सीजन। सेम ही जिहड़ा हुण इन्हां दोनों कंपाउंड्स मतलब एलीमेंट्स तो मिलके कंपाउंड बनदा H2O, वो अग बुझाउण दे विच हैल्प करदा गा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। भी देखो तो सही भी ये कितना फर्क है ना, भी मतलब कि एक एलीमेंट है जो उसका की काम है एंड जो कंपाउंड बन जाता तो उसका की काम बन जाता है ना। सो यही चीज़ दसी हुई है इत्थे, पहला भी दस देनी है मैं तुहानूं। हाँ जी, उस तो अगे हैगा मोर ओवर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ कंपाउंड कैनॉट बी सपरेटेड। सिंपलर सबसटांसिस जिहड़े कंपाउंड्स होंदे ने उन्हां नूं सिंपलर सबसटांसिस या फिजिकल मैथड्स दे नाल सैपरेट नहीं कर सकते। दे कैन बी सपरेटेड बाय केमिकल मैथड्स, दे कैन बी सपरेटेड बाय केमिकल मैथड्स। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। दैन देखते हैं आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। हाँ जी देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हुण मैं ना जो पहला वीडियो पाई सी उहदे विच मैं तुहानूं फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ बारे थोड़ा बहुत दस्सिया सीगा, ठीक है। हुण मैं दोबारे दस रही हैं, ठीक है, बिकॉज कोई गल नहीं, ज़्यादा नॉलेज कोई मतलब है तो है नहीं गा भी हाँ तुसीं दोबारे सुन लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड
विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सबसटेंस। जो मैं हाईलाइट किया बस वही चीज़ दस रही है। अज मैं ज़्यादा बोर्ड के उपर तुसीं सोच रहे होगे पता नहीं क्यों नहीं दस रही, बिकॉज ये सब कुछ NCERT दे विच डेफिनेशन दे नाल पिया। तुसीं जब NCERT देखोगे तो खुद NCERT तो सब कुछ मिल रहा, सो वाई यू आर विदाउट NCERT, ठीक है। NCERT दे नाल ज़्यादा समझ आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आ गया, वो जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं, ऑबजर्व कर सकते, उन्होंने आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर। हुण एग्जाम्पल ले लो, कलर है, कोई भी सबसटेंस है उसका कलर देखो। सपोज दिस इज़ अ हाईलाइटर, राइट, दिस इज़ अ हाईलाइटर एंड वी कैन डेफिनेटली आपां नूं पता भी इसका जो ए वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो ब्लू कलर है। जो टेल वाला पार्ट कह सकते हो ना तुसी, वो ग्रीन है, एंड जो हैड वाला पार्ट है वो भी की है, ग्रीन इन कलर है। सो ये की हैगा, मतलब की है ये आपां नूं पता लग गया। कोई ये चाहता नहीं गा भी पहला कैमिकल पाया, ये कैमिकल ही चेंज है, फिर आपां नूं पता लग गया भी ये रंग तो ना नीला गा, फिर ही नहीं पता लग गया। आपां नूं सिंपली सीधा देखा एंड आपां नूं पता लग गया। सपोज दिस इज़ माई हैंड एंड तुसीं इसनूं देख सकते हो भी इसका स्किन इन कलर है, ठीक है। जां तुसीं ला लो दिस इज़ अ हाईलाइटर एंड इसका भी कलर तुसीं देख सकते होगे भी ब्लैक है, इत्थे की हैगा येलोइश दे विच है थोड़ा थोड़ा, है ना। सो होर देखो, दिस इज़ अ मार्कर मीनस इहदा वाइट पार्ट है, इत्थे रैड पार्ट है, आप देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसे भी कहते फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप सिंपली ऑबजर्व कर सकते हैं, अपन कोई जरूरत नहीं गी भी उन्होंने चेंज लियाउण दी कोई। जिमें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कलर होगी, ओडर होगी, डेंसिटी होगी। डेंसिटी मीन्स I have only a solids present in around me now, only now. Suppose this is अपन नूं पता है बहुत रिजिड है, राइट, एंड इस तो भी ज़्यादा रिजिड चीज़ अपने को हैगी है डस्टर। सो मीनस की कह सकते इसकी डेंसिटी ये नालों इसकी डेंसिटी ज़्यादा गई किस दे नालों, दिस हाईलाइटर दे नालों। सो ये तो आप की अगर फिजिकली ऑबजर्व किया गया ना, अपन कुछ चेंज लियाउण दी लोड़ नहीं पई। सो दैट इज़ ठीक है, यही चीज़ दस रही नहीं। नैक्सट है कैमिकल चेंज की होंदा गा, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के वास्ते आपां नूं कैमिकल चेंज की जरूरत पैंदी है। सपोज हुण मेरी एग्जाम्पल लिखांगी बिकॉज ये थोड़ा समझण वाला एग्जाम्पल लिखदी है मेरी। एसिडिटी, बेसिकसिटी दिख रही है आई होप, एंड कंबस्टिबिलिटी। हाँ जी, हुण अपने अराउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये आपां नूं किवें पता लग्या भी ऑक्सीजन दे नाल ही कंबशन हुंदी है, इट इज़ बाय द कैमिकल रिएक्शंस। कोई भी सबसटेंस है, सपोज दिस इंक, जो इंक है इज एसिडिक है ना कि बेसिक है, आपां नूं किवें पता लगेगा विद द इंडिकेटर्स वगैरह नाल जां कैमिकल्स नाल, है ना। ऐसे तो आपां नहीं कर सकते, कोई कैमिकल रिएक्शन होवेगी दैन नहीं आपां नूं पता लगेगा भी हाँ बई इस दे विच कोई ना कोई तो चीज़ हैगी है जो इसनूं एसिडिक जां बेसिक बनाती है, राइट। सो वही चीज़ हैगी भी कैमिकल चेंजेस आंदियां ने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच। ओके, सो हुण आपां नैक्सट करते हैं। हाँ जी, सो देखो बुक के उपर सिंपल मैं तुहानूं दिखा देनी भी आह चीज़ां मैं हाईलाइट कीतियां ने, बट मैं तुहानूं इत्थे दस रही हाँ बिकॉज थोड़ा जिहा पेज के उपर हो आ जांदा ना शैडो वगैरह, तां करके मैं इत्थे दस रही हूँ। देखो, मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटेटिव मीनस जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग है ना, कोई भी चीज़ है जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं, ऑबजर्व कर सकते हैं, एंड उस दे विच एक हुंदा नंबर एंड दूसरी उसकी यूनिट होंदी है। जो जिस दे विच नंबर एंड यूनिट होवे उसनूं आपां की कहने हुंदे फिजिकल क्वांटिटी। मीनस कि एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना, भी फिजिकल क्वांटिटी जिस दे विच एक हुंदा गा नंबर न्यूमेरिकली हुंदा है एंड दूसरा की हुंदी है यूनिट हुंदी है। हुण सपोज कर लो मैं एक दे रही हैगी तुहानूं एग्जाम्पल, जिहड़ी आपां उपर लिखिया ना सच इस दे विच लेंथ ले लो। लेंथ मान लो रूम की जो लेंथ है वो हैगी 5 मीटर, रूम की लेंथ 5 मीटर, ठीक है। हुण वो जो 5 है ये रिप्रजेंट करता एक नंबर में, जो मीटर है METRE M है जो रिप्रजेंट करते मीटर विच इज़ अ यूनिट, जिस तो आपां नूं पता लगता भी हाँ ये 5 मीटर लेंथ है। जे इत्थे आपां कर देंगे सपोज कर लो लेंथ ऑफ रूम, जे आपां गलती नाल 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली एडा होगा, अप्रोक्सीमेटली एडा होगा।
सो ये तो इन्नी क लेंथ थोड़ा हो सकती रूम की, जे 5 मीटर भी मन्नी आ कोई भी चीज़ है 5 मीटर मन्नी आ, तो उस जगह पर आप सेंटीमीटर लिख देंगे, बहुत वड्डी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो इसलिए आपां नूं की चाहिए होंदियां ने यूनिट्स चाहिए ने मेजर करने वास्ते, है ना। सो वही चीज़ इतने लिखी हुई है। हुण डिफरेंट मेजरमेंट के सिस्टम्स ने, चलो हुण वो देखते हैं आपां। 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम, दूसरा हैगा मैट्रिक सिस्टम। कहते 2 तरह के सिस्टम ने, एक तो कहते इंग्लिश सिस्टम है जिस NCERT कुछ नहीं लिखा वा, सिंपल ना दसता है। जो दूसरा है वो कहते मैट्रिक सिस्टम है। जो कहते मैट्रिक सिस्टम है ना, वो कहते कितों ऑर्गेनेट होया, फ्रांस चो ऑर्गेनेट होया सीगा। NCERT ते लिखे हुए वही दस रही हैगी, फ्रांस चो ऑर्गेनाइट होया सी, जिहड़ा कि किहदे उपर बेस्ड सी, डेसीमल सिस्टम के उपर बेस्ड सीगा। हुण इस तरीके नाल तो बहुत सारे सिस्टम ऑर्गेनेट होंदे होणगे, तो ये सारे के बेसलैस ने, बेसलैस ये कह लो यूजलैस ने। वाई यूजलैस ने? बिकॉज इन्हां दा कोई काम ही नहीं हैगा। आपां नूं कि एक इहो जिहा सिस्टम चाहिदा सीगा जिस दे कारण कोई भी कन्फ्यूजन ना होवे, आपां उहनूं यूनीफॉर्मली यूज़ कर सकीए ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड दे विच आपां उसनूं यूनीफॉर्मली यूज़ कर सकीए। उस सिस्टम का नाम की दिता गया, की नेम सीगा उस सिस्टम का? अगला टॉपिक ये हुआ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिन्हों आपां सिंपल SI यूनिट कहने हैं। ओके, सो मैं तुहानूं एक गल दस दिंदी हाँ, जो आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़िया से उसदे विच मैं तुहानूं यही दस्सिया सीगा भी जिहड़ी फिजिक्स है उसदे रिलेटेड ही केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है ना। केमिस्ट्री बहुत रिलेटेड है। जो फर्स्ट चैप्टर अपना केमिस्ट्री का, इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द फिजिक्स, राइट। सो ये ज़्यादा उसदे नाल रिलेटेड ही होगा, क्योंकि SI यूनिट बारे आप उस चैप्टर के विच भी पढ़िया गा, है ना। फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है जो सेकेंड, ठीक है, जो अपना चल रहा है वो वाला चैप्टर कुछ हद तक इस चैप्टर के नाल रिलेटेड है, ठीक है। सो हुण आपां SI यूनिट सिस्टम नूं पढ़ते हैं। हाँ जी, जो कहते भी जो SI यूनिट सिस्टम सी ना, वो फ्रेंच के विचों ही ऑर्गेनाइट होया सीगा। सो उसदी ना कुछ का मतलब दस्सिया वा भी किवें बनिया, जो कि इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है। बस ये जो एक याद रखियो, CGPM इसकी फुल फॉर्म, CGPM की फुल फॉर्म हैगी अपने को कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स। ये हैगी फ्रेंच की लैंग्वेज के विच, बट इनू आप अपनी जो इधरली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोनाउंस करते हैं आप जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। P इज़ फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, इस तरीके ना प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, अगे स्टार्ट हो रहा है। SI यूनिट सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स। SI यूनिट दियाँ 7 बेस यूनिट्स ने, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते होंगे, होर भी बहुत सारिया यूनिट्स ने, बट 7 तो ही अगे होर बाकी दियाँ सारिया यूनिट्स बनिया ने, जो कि मैं तुहानूं टेबल दिखा रही हाँ। तो वो टेबल नूं यू हैव टू रीड दिस, ठीक है, भी किहड़ियां ने लेंथ, मास, टाइम, इलैक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनमिक टैंपरेचर, अमाउंट ऑफ सबसटांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन्हां दियां डेफिनेशनस दित्तियां NCERT च होणगियां। तुसीं इत्थों तक करके आना। नैक्सट जो आप करांगे ना, ये सारियां नूं अगे दी अगे पढ़ांगे, मास, वॉल्यूम, वेट सब कुछ पढ़ांगे, बट टुडे अपना इत्थे ही चैप्टर खत्म हुंदा। सो वी विल मीट इन द नैक्सट वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।